हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग दोस्त। हम आप लोग का एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि अगर वीडियो देख रहे होंगे तो पहले मेरे था यूट्यूब चैनल नवीन मिशन, जो कि पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नवीन मिशन ठीक है, नवीन मिशन 2.0, ठीक है, जो कि उस ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी ख़त्म हो जाने के कारण मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया था, ठीक है। अब फिर पुनः हम नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू वाला, ठीक है, न्यू यूट्यूब चैनल है, न्यू यूट्यूब चैनल है ना, हेल्थ देखिए डिगेट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए मिशन 0.2 राज करके, ठीक है। अगर दोस्त जो सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। आज हम, ठीक है, आज से फिर न्यू वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इसको हम देखिए मिटाते हैं, जो कि रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ना, मैथ हम जो डाल रहे हैं, देखिए NTPC रेलवे के लिए जो वैकेंसी आया हुआ है ना, जो ऑनलाइन हो चुका है, तो इसके लिए हम जो है आप लोग का है ना मैथ जो है पढ़ाएंगे। तो आप लोग अगर मैथ अच्छा लगता है दोस्त, तो अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जो भी न्यू स्टूडेंट है ना, जो भी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, रेलवे के लिए जो फॉर्म डाले हैं, तो उसके लिए जो स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो होगा। ऐसे बहुत सारा शॉर्ट वीडियो और ऐसा गया शॉर्ट वीडियो है और लॉन्ग भी वीडियो है। तो दोस्त हम आपको बता दें कि जो इससे है लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए है ना, कि इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लें कि क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो देखिए इसका फार्मूला आपको जो लिखेगा, फार्मूला सिंपल फार्मूला इसको हम कर सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे याद रखने का कोशिश करिएगा। हम आपको जीरो से हीरो बनाने के कैपेसिटी दे रहा है, आपको जीरो से हीरो बना देंगे, लेकिन आप जो है मेरे साथ बना रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, देखिए अगर बात कर ले साधारण ब्याज का, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर है ना, मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, क्या होता है, तो साधारण ब्याज का ही फार्मूला होता है। आपको हम बता दें सिंपल, चलिएगा यहाँ जरा सो देख लीजिए है ना, कि अगर बात कर लेते हैं कि साधारण ब्याज का अभी बताएं, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए हम इसे है ना आई से शुरू करते हैं, आई दे देते हैं। आपको शॉर्ट में याद रखिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जितना आप जल्दी बनाइएगा आपका उतनी ही टाइम बचेगा दोस्त, ठीक है। तो अब दूसरा बात, अगर प्रिंसिपल मतलब मूलधन क्या आप मान लीजिएगा P है प्रिंसिपल, और जो समय है उस समय को आप मानिएगा T है, ठीक है, टाइम, और जो दर है वो रेट मान लीजिएगा R है, क्लियर। अगर हम बात कर लें SI बराबर है ना, तो P गुने, ठीक है, R गुने T, P गुने R गुने T, और Y करेंगे 100, यहाँ Y क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो क्या याद रखिएगा है ना, कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है, जिसे कहते हैं शॉर्ट में हम कह सकते याद रखेंगे SI बराबर PRT/100। SI बराबर क्या होगा दोस्त है ना, कि PRT/100, क्लियर हो गया है ना। अब ज़रा देखिए ध्यान से है ना, कि अगर बात कर लें, सुनिए पहले हम एग्जाम्पल बाद में आपको बता देंगे किस तरह से आपका हिसाब पूछता है। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे, बोले सर मूलधन निकालना है
तो हम SI मल्टीप्लाई 100 बाई RT लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो P बराबर लिख सकते हैं SI मल्टीप्लाई 100 बाई RT। अब देखिए यहाँ से अगर बोले R निकालने के लिए आपको R मतलब का दे दर, रेट है ना, वो रेट क्या है, तो बोल सकते हैं कि SI मल्टीप्लाई 100 बाई है ना PT। ठीक है, क्लियर हो गया कि R बराबर होता है SI मल्टीप्लाई 100 बाई PT। देखिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं दोस्त कि जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपको हीरो तक बनाने की कैपेसिटी देंगे। कैसे कैसा मैथ आपको रेलवे में पूछा जाता है हम उस तरह से बताएंगे, और कैसे आपको टाइम बचेगा हम उस तरह से आपको बताएंगे, टाइम बचे और जल्दी आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो अगला अगर बात कर लेते हैं, हम लोग निकालेंगे T, तो T बराबर हो जाएगा SI मल्टीप्लाई 100 बाई PR। ठीक है, अगर आपको इतना कंप्लीट होना चाहिए जो कि एक बेसिस सा है, आप लोग हमको पता है दोस्त कि आप लोग एकदम एक अच्छी तरह से जानते भी हैं। अगर वैसे स्टूडेंट जो नए भी जानते हैं आप इसे देख लें। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये फार्मूला होगा। अब बोले सर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना, अगर क्वेश्चन आया तो हम बनाएंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए। अगर बात कर लिए जाए, थोड़ा यहाँ से देखिएगा, अगर हम बोलें कि P बराबर जो है RS है ना 2000 है, 2000 है। ठीक है, और R बराबर है 10% है, T बराबर है 2 ईयर है। ठीक है, तो निकालना है SI बराबर व्हाट, क्या निकालना है SI। मतलब कहने का मतलब है मेरा दोस्त है ना कि समझिए क्वेश्चन को कि अगर कह रहा है कि आप किसी से 2000 रुपया लिए, है ना, आप किसी से 2000 रुपया लिए, कितना परसेंट के दर जो है 10% के, कितने साल में लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको बताया उसका चक्कर मतलब उसका जो है साधारण ब्याज आपको कितना होगा। अगर हम किसी से 2000 रुपया लिए, 10% पर हमको लिए दिया गया है, तो 2 साल में हम कितना देंगे, तो तुरंत आप करिएगा सर आपको पता है, हमको पता है कि SI बराबर होता है PRT बाई 100। ठीक है, अब देखिए P कितना है, तो 2000 है ना, P कितना है 2000 है, और R कितना है सर, R है 10%, और गुने कितना है 2 2200 है ना, ये 2 शून्य से 2 शून्य कर दिए, कितना आ गया, देखिए 2 दूनी 4, ये 400 आया मेरा क्या, 2 साल के वो ब्याज हमसे लिया है, 2 साल के ब्याज लिया है, ये कितना आया, साधारण ब्याज मेरा आया है। ठीक है, क्लियर मेरे बात समझ में आया दोस्त, है ना, कि अगर हम मूलधन 200 रुपया है, सॉरी 2000 है, और रेट जो है हमको 10% पर दिया है, कितने साल के लिए हैं, 2 साल के लिए हैं, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 2। अब थोड़ा सा समझने मेरी बात दोस्त, है ना, अगर टाइम बचाना है तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हम निकाले बोले 10% पर, कितने परसेंट पर, देखिए 10% पर निकालने बोलते हैं, तो जल्दी बनाने का कोशिश। फार्मूला तो याद है 10%, परसेंट क्या हटाएंगे तो नीचे 100 है ना, परसेंट क्या हटाएं तो कितना है नीचे 100। अब ध्यान दीजिए कि 2000 है, परसेंट के हम हटा दिए, तो देखिए परसेंट के हटाएं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 10 ऊपर चल जाएगा, या तो बच गया कितना, तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 1 जीरो बचा, 1 जीरो यहाँ, तो कितना हो गया 400 रुपया मेरा SI आ गया। क्या कलम उठाने की ज़रूरत था, दिमाग की बात है ना। थोड़ा सा समझिए मेरे बात, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, ये आया मेरे कैसे SI, तो हम अभी बताएं, ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आप क्या करना है, PRT बाई 100, आपको वही चीज़ देखिए लिखना था। P जो है 2000 है ना, R कितना है 10%, और ये कितना है 2 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 2 दूनी कितना बचा, 4 बचा, 1 जीरो कितना हुआ 400, ये मेरे कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 400 रुपया। अब अगर तुमसे बोले नेक्स्ट, ये पहला एग्जाम्पल, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक है। चल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, बहुत अच्छा। अब इसको हम देखिए मिटा देते हैं, ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, ये आपको पहला क्वेश्चन दिखाएं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर
देखिए क्वेश्चन है, समझिए मेरे दोस्त, है ना, कि अगर, है ना, मूलधन 200 रुपया है, मूलधन 200 रुपया है ना, समय 3 वर्ष और दर 10% है, तो है ना साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है कि अगर मूलधन 200 रुपया है, समय 3 वर्ष है, दर 10% है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले अगर हम कलम ना उठाते हैं तो हम जल्दी, देखिए यहाँ परसेंट के हटाएंगे तो नीचे 100, परसेंट के हटाएं तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 3 दूनी 6, एक यहाँ आपको जो मेरा आया है, अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो SI जो मेरा निकलेगा वो 60 रुपया निकलेगा। बोले कैसे? देखिए इस समय कलम उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बोले कैसे? तो देखिए आपको हम एकदम बताते हैं। अभी हम बताएं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बोले सर सिंपल इंटरेस्ट S है, हाँ या ना? क्लियर हो गया। अब बताइए P इंटू R इंटू T/100, हाँ या ना? फार्मूला लिखा चुके थे। अब देखिए समझिए मेरे बात, P दिया हुआ है 200 रुपया, R दिया हुआ है 10% और T दिया हुआ है 3 वर्ष, बाई कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखिए 3 दूनी 6, 1 जीरो यहाँ से आया। 60 रुपया मेरा आया या नहीं आया? 60 रुपया आया। क्लियर हो गया मेरे बात, समझ में आ रहा है ना? अगर हम आशा करते हैं आप लोग का समझ में आ रहा है बेहतरीन तरह से। क्लियर। अब आगे बढ़े, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल समझिए मेरे बात को। आप इस सब चीज़ में अगर कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको सीख के आए होंगे। बस इसे टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए आप क्या करिएगा, सिर्फ अगर इसमें कलम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10% देता है तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, है ना? तो वित्तीय कितना हो जाएगा, 10, वित्तीय 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोले कैसे? तो आप बताएं, नीचे परसेंट कटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 10 दूनी कितना होगा 20, अब वित्तीय कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब टाइप देखिए, ई टाइप अगर पूछे आपसे, ई टाइप का क्वेश्चन 1 था। ई टाइप का क्वेश्चन कितना था, 1 था। ठीक, आपको जैसे जैसे धीरे धीरे अभी इजी है, थोड़ा हार्ड करते जाएंगे। जिस तरह से आपको NTPC, रेलवे, GD, SSC GD में अगर पूछा जाता है उस तरह से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और टाइम को आपको बचा देंगे। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं और थोड़ा समझिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना? अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा टाइप 2 आता है। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछता है? ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो देखिए दोस्त, कहता है कि अगर मूलधन 1000 रुपया है, अगर मूलधन 1000 रुपया है, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष और 2 वर्ष दर 20% है, तो है ना, तो मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले अगर बोले मिश्रधन दोस्त, है ना, क्या बोल रहे हैं, मिश्रधन। तो ध्यान दीजिए, अगर मिश्रधन बोलते हैं, है ना, मिश्रधन बोलते हैं तो मिश्रधन को हम लोग ए से शुरू करते हैं, ए से। अब देखिएगा, मिश्रधन बराबर होता है ना, P प्लस SI, P प्लस SI, P प्लस SI कह सकते हैं। P प्लस SI, है ना। इसको हम अगर कहते हैं क्या कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ये देखिए फार्मूला हो गया। अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, A बराबर P प्लस SI। बोले अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हम कैसे निकालना पड़ेगा? बोले अगर हम सॉल्यूशन करेंगे लॉन्ग विधि से, तो देखिए हम पहले लॉन्ग विधि से सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। सोल्व करेंगे तो हमको सबसे पहले SI निकालना पड़ेगा। तो देखिए SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100, आया ना। अब बताइए P के वैल्यू कितना है? बोले सर 1000 है। R के वैल्यू कितना है? तो 20% है। T के वैल्यू कितना? 2/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, है ना, 4 हुआ, 1 जीरो यहाँ कितना 2 जीरो, 400 रुपये मेरा आ गया साधारण ब्याज। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग मिश्रधन के बात कर लेते हैं। अगर मिश्रधन के तो मिश्रधन बराबर होता है दोस्त, है ना, अभी बताएं कि मूलधन, है ना, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हम मिश्रधन, मूलधन कितना था, मेरा मूलधन 1000 है, मेरा मूलधन 1000 है, प्लस कितना आया 400 आया, तो बताइए कितना आएगा 1400 रुपया आया है मिश्रधन। तो समझे की कोशिश करिए मेरा दोस्त, है ना, करना क्या है से समझिए। अभी क्वेश्चन आपके सामने है, अगर हम इतना करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मेरे पास जो समय अभी कितना लगा, कम से कम तो 2 मिनट जरूर लग गया होगा। तो इसे शॉर्ट में करिए। अगर ट्रिक की बात करते हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आप जितना शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए 1000 के अगर 20% करते हैं, 1000 के 20% कितना आता है 200, 1000 के 20% बोले कैसे, तो देखिए सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 1000 का 20% समझिए। देखिए यहाँ समझिए कितना लिखा हुआ है, ये 1000 लिखा हुआ है। सबसे पहले 1000 20% मतलब 20/100, आपको प्रतिशत थोड़ा बहुत आता होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, कितना है बिदुनी 40 आ गया, है ना। अब देखिए बिदुनी 40 आया कितने के लिए, है ना, एक मिनट देखिएगा, 20%, ठीक है, तो बिदुनी 40, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए 2 दूनी 4, 400, ठीक तो है। यहाँ 1000 हो गया, 1000 से अगर 2 0 से 2 0 काट दिए तो कितना हुआ, 2 0 काट दिए तो बचा 20, 200 बच गया, कितना ही बचा 200, क्लियर। अब कितना समय दे रहा है, कितना समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो बताए 2 वर्ष के समय के लिए तो गुना कर देंगे 2 दूनी 4 वर्ष। अब 4 वर्ष वो आ गया, तो देखिए इस 4 वर्ष जो आया मेरा क्या आया, 4 वर्ष में आया, सॉरी 400 जो रुपया आया वो एस आया। अब बताए ए बराबर होता है पी इंटू, है ना, पी इंटू PRTY100। जो एस आई आप निकाले हैं, क्या हम एस आई बराबर इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं।